नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं शिल्पी सेन। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची आ गई है, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम उसमें से कटे हैं। हालांकि अभी वक्त है डॉक्यूमेंट्स के साथ दावे और आपत्तियों का, यानी अपना नाम जुड़वाने के लिए मतदाता कोशिश कर सकते हैं। और हमारी भी ये अपील है कि अगर आप पात्र मतदाता हैं तो जरूर अपना नाम जुड़वाएं। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में नाम कटे हैं, यानी कि 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, उससे एक तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल शुरू हो गई है। वजह यह है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में ये जो वोटर्स हैं, जो गायब हुए हैं, जो हटे हैं वोटर लिस्ट से, इसका असर क्या होगा? क्योंकि इसका जो सियासी गणित है वो देखने को मिलेगा। और सियासी गणित, बल्कि हम यूं कह सकते हैं कि गड़बड़ा जाएगा, चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो, जिनका शहरी क्षेत्र में बीजेपी का जिसका वर्चस्व माना जाता है, या फिर समाजवादी पार्टी, जिन्होंने ये शिकायत समाजवादी पार्टी के नेताओं और खासतौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की थी कि जो पीडीए वर्ग के वोटर्स हैं उनके नाम बड़ी संख्या में कट रहे हैं। तो असर दोनों ओर देखने को मिलेगा। एक जानकारी ये भी है कि जो नाम कटे हैं अलग अलग विधानसभाओं से, उसमें सबसे ज्यादा असर शहरी क्षेत्रों में तो होगा ही, क्योंकि बड़ी संख्या में नाम कटे हैं। इसके अलावा खासतौर पर उन 114 सीटों पर होंगे जिन 114 सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में हार जीत का मार्जिन 10,000 से कम था। इस सीटों में बता दें कि 63 सीटें बीजेपी के पास थी और 41 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। तो यानी कि ये पूरा जो गणित है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने वाला है सियासी दलों का। और इसके लिए बूथ पर अपनी कोशिश शुरू कर दी है सियासी दलों ने। एक नई तरह की जंग शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम को टास्क सौंप दिया है। बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी लगातार इस बात को लेकर के अपील कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरियों को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया है। और आज भी एक्स पर उन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट इसको लेकर के लिखा है कि कोई वोट कटने ना पाए, कोई पात्र मतदाता घटने ना पाए। तो ऐसे में आखिरी मौका है। लेकिन किस तरह से नई रणनीति बना रहे हैं सियासी दल, उस पर हम चर्चा करेंगे और ये जो नुकसान है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता विजय कुमार भुर्जी जी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे हैं एसआईआर के तहत जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। और उनके अपने विधानसभा क्षेत्र की भी हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें वो पूरी तरह से लगे हुए थे, अभी भी बैठक से बाहर ही निकल करके आए हैं। वहीं हमारे साथ डॉक्टर निखिल खत्री हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जो लगातार इस पूरे मुद्दे को न सिर्फ देखते रहे हैं, मॉनिटर करते रहे, बल्कि ये जो बड़े शहरों में नाम कट रहे हैं, क्योंकि वो भी बड़े शहर से ही हैं, तो ऐसे में उसका भी ट्रेंड लगातार उन्होंने वॉच किया है, देखा है। सबसे पहले विजय कुमार जी, ये जो एक उम्मीद जताई जा रही थी 2 करोड़ 89 लाख, आप सोचिए केरल की जनसंख्या जो है वो ही कई करीब 3.5 करोड़ है। तो ऐसे में ये जो गड़बड़ा गया है इतना पूरा गणित, इसकी उम्मीद तो हालांकि थी। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग में सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा था, एक समारोह में पंकज चौधरी जी की ताजपोशी जब हुई थी। पर आप लोगों ने कोई तैयारी की थी क्या पहले से इसकी? जी, आप लोगों ने पहले से कुछ तैयारी की, कोई भी पात्र मतदाता हटने ना पाए, घटने ना पाए, जिनके भी वोट शामिल हों वो जरूर शामिल होने चाहिए, इसके लिए आप लोगों ने तो बूथ पर काम किया होगा पहले से। हमारे यहाँ बहुत बृहद कार्य योजना हमारे हम्म। नगर अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी के दिशा हम्म। निर्देशन में तैयार की गई थी। हर हम्म। बूथ पर हमारे BLA2 कार्य कर रहे थे और हम्म। लगभग 100% मतदाताओं का जो FIR में जिनके नाम थे उनका हम्म। रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया है। और हम्म। जो नाम कटे हैं इसमें विपक्षी दलों घबराने की जरूरत है, क्योंकि जो घुसपैठिए थे वो वोटर लिस्ट में नहीं आ पाए हम्म। और इसमें तमाम बोगस मतदाता भी थे। आप देखिए कि जो इसके पहले मतदान होता था कभी 60-62% से ऊपर नहीं गया। हम्म। हर सूची में लगभग 20% मतदाता ऐसा था। हम ये 1992 में सूची तैयार की गई। 2003 में जब SIR हुआ तो उस समय जो तत्कालीन अधिकारी थे उन्होंने BLO के ऊपर एक दबाव बनाया कि अगर आपने 70% SIR नहीं कंप्लीट किया तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। BLO गए राशन कार्ड की दुकानों पर, जो मतदाता नहीं मिल रहे थे वहां से लगभग उसी अप्राक्स एज के व्यक्तियों के ब्लर फोटो लेकर के मतदाता सूची में चस्पा किया और उसको SIR में कंप्लीट दिखा दिया। 2003 का जो SIR हुआ था बहुत प्रॉपर नहीं हुआ था।
1992 के आसपास से सूची बनी थी। बहुत सारे शहरों क्षेत्र में क्या होता है, लोग देहात से आते हैं, किराए का मकान लेते हैं, फिर कुछ समय बाद शिफ्ट हो जाते हैं। जो अपना भी मकान खरीदते हैं उनको भी लगता है ये जगह नहीं, हमारा वहाँ पे व्यापार है और हम एक काम करते हैं, वहाँ पे एक मकान खरीद लेते हैं। तो जो शिफ्टेड मतदाता हुए और वो जहाँ पे मतदाता थे वहाँ पड़े रह गए, दूसरी जगह हो जाके मतदाता बन गए। तो आप एक चीज समझ लीजिए, जो एक र्यूमर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मतदाता जो है फ्लोट हो गया, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा था तो अगर लखनऊ शहर का 35% मतदाता कटा तो 35 कहीं तो बढ़ना चाहिए, मतदाता तो कहीं नहीं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्र का मतदाता ग्रामीण में शिफ्ट हो गया? वो 2-4-5% मतदाता है ऐसा, जिसका दो जगह नाम था, उसका ग्रामीण क्षेत्र में भी था, शहरी क्षेत्र में था। अब उसने जो है अपना किन्हीं कारणवश ग्रामीण क्षेत्र में करा लिया, वो एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन वो 35% नहीं हो सकता है। ये चलिए, विपक्षी आपने है वो आपने एक। विजय कुमार जी, आपने तो ये कह दिया कि 35% नहीं हो सकता है। चलिए, आपने बूथ पर काम किया है। बीजेपी वैसे भी बूथ मैनेजमेंट में खुद को माहिर मानती है, और बूथ मैनेजमेंट में दूसरे सियासी दलों से ज्यादा बीजेपी ने कई बार काम किया है, ये दिखाई पड़ता है। लेकिन जिस तरह से ये शहर से मतदाता शिफ्ट हो गए हैं, बीजेपी को तो शहरी क्षेत्रों में वर्चस्व बीजेपी का माना जाता था ना, तो वो तो पिछले कई चुनाव में दिखा है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर निखिल खत्री, आप लोगों ने सवाल उठाए थे सबसे पहले एसआईआर पर ही। एसआईआर पर इसको अखिलेश यादव जी ने भी सवाल उठाए थे, पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। और अब जब एसआईआर की ड्राफ्ट सूची आ गई है, तो आपको लग रहा है कि आपके नाम कट गए हैं जो पीडीए वर्ग के वोटर्स हैं। आज अखिलेश यादव जी की एक्स पर पोस्ट देखिए, तो अब बीजेपी कह रही है उनके नाम, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन अब तो विजय कुमार जी कह रहे हैं कि घबराने की बात उनको है, यानी आप लोगों को है। कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले शिल्पी जी, मैं आपका और आपके चैनल द फेडरल देश का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिसने हमेशा अहम मुद्दों को जनता के बीच रखा है और जिन्होंने हमेशा इन चीजों को टॉपिक बनाया। और सबसे पहली बात, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने अभी ये बात बोली, मुझे हंसी आ गई। आप एक बात ये कह रहे हैं कि घबराना विपक्ष को चाहिए। इनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी क्या बयान दिया था कि कैसे मतलब कि आप उनकी भविष्यवाणी देखिए, पता नहीं वो किन बाबा जी के पास जाते हैं, वो खुद भी बाबा जी हैं, या तो उनको इसलिए पता चल गया होगा कि कैसे 4 करोड़ वोट कटेंगी, उसके बाद लगभग 3 करोड़ वोटें कट गई हैं। और दूसरी बात, उन्होंने थोड़े समय पहले क्या कहा था, ये तो अभी ये बीजेपी प्रवक्ता बैठे मानेंगे कि देखिए, उन्होंने अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोला था कि देखिए, जैसे कि समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रभारी काम कर रहे हैं, ऐसे आप भी काम करिए। आप अपने घर पर लेटे मत रहिए, जाके कुछ काम करिए। और दूसरी बात, अभी योगी जी ने अभी एक फैसला लिया है कि कैसे सभी कैबिनेट मंत्रियों को उन्होंने क्षेत्रों में लगा दिया है। और उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि जो भी अपात्र लोग हैं उनकी वोटें और कटे। मतलब कि उन्होंने ये बात अपने मंत्री को बोली कि जो अपात्र लोगों की वोटें और कटे। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि 13 डॉक्यूमेंट्स में से एक भी डॉक्यूमेंट आप दिखा देना। क्या अभी तक, जब इससे पहले जो ऐसा 2003 में हुई थी, उनमें भी अभी कांग्रेस के कुछ लीडर्स के अभी बयान आए हैं कि उन्होंने उसमें भी नाम था और अभी सारा डॉक्यूमेंट दिया, फिर भी वोट कट गई। और दूसरी बात, मैं बिल्कुल साफ तौर पर शिल्पी जी, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज मैं मतलब कि बीजेपी का मैं दोगलापन बता देना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन की जो मेल है बीजेपी के साथ, अभी एक्सपोज कर देता हूँ 1 मिनट में। आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने क्या आंकड़ा दिया है कि 12 करोड़ 55 लाख वोटर्स हैं। और ग्रामीण इलाकों में अभी जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसमें ग्रामीण इलाकों में स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी ने क्या आंकड़ा दिया कि 12 करोड़ 69 लाख वोटर्स हैं। तो 14 करोड़ का घपला तो इसमें ही हो गया। जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें 12 करोड़ 69 लाख वोटर्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ यूपी ने अधिसूचना जारी कर दी है। और उसमें देखिए, आप ये तो खाली ग्रामीण की है, तो ग्रामीण में इसमें 14 लाख का अंतर आ गया है। 2023 में अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव में शहरी लोगों ने कितना परसेंट वोट किया था? 4 करोड़ 32 लाख वोट इन्होंने किया था। इसको मिला के 17 करोड़ 2 लाख वोटर्स हो गए हैं। और 17 करोड़ 2 लाख से लेकर कहां पे 12 करोड़ 55 लाख। ये तो ये ये देखिए, जो आप वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी ने ये तो कहा था अपने पीडीए प्रहरियों को कि इसका ध्यान रखिए। तो जो पीडीए प्रहरी, चाहे पीडीए चौपाल हो, चाहे पीडीए जो वैन्स चल रहे थे हम लोगों ने देखे, तो आप लोगों ने तो इस बात को क्रॉस चेक किया होगा ना, क्योंकि ये तो चुनाव आयोग ने इस बात को साफ तौर पर कहा था कि जो राजनीतिक दलों के बीएलए हैं उनके साथ बीएलओ तालमेल करके काम कर रहे हैं। तो उस वक्त क्या ये डिस्क्रिपेंसीज जो जो आप बता रहे हैं,
नाम के कि डॉक्यूमेंट देने की बात तो अब आई है, तो उसमें आप लोगों ने ये बात तो उठाई थी ना। हालांकि समय समय पर निर्वाचन आयोग अखिलेश यादव गए हैं, उन्होंने चिट्ठी भेजी है। सब सबसे पहले शिल्पा जी, मैं बहुत-बहुत आभार अपने पीढ़ी प्रारंभ करता हूँ कि जैसे कि कितनी मेहनत से उन्होंने काम किया और कैसे योगी जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि कैसे समाजवादी लोगों की तरह आप काम कीजिए बीजेपी वालों को। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने पूरे पूरे ऑपोजिशन ने इस एसआईआर का बिल्कुल खंडन किया था। आप एक बताइए, एसआईआर इलेक्शन कमीशन क्यों लेकर आया था कि जैसे कैसे क्या कहते हैं, जो बाहर के लोग हैं उनको मतलब कि बाहर किया जाए, पर नहीं नहीं, अभी इस तक पर कोई लिस्ट नहीं आई है, उस पर तो कोई निखिल लिस्ट जी, नहीं आई है। उस निखिल पर जी, तो कोई लिस्ट नहीं एसआईआर आई है क्यों और मैं लेकर आए थे? एक मिनट निखिल जी, एसआईआर क्यों लेकर आए थे इस पर अभी बहस नहीं हो रही है। अभी तो एसआईआर की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ गई है, और पहले अखिलेश यादव जी ने यह मामला उठाया था, लेकिन अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है, और अब तो वो अपने पीडीए प्रहरियों को, कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि जाकर के नाम जुड़वाइए। विजय कुमार जी, आपने अभी कहा कि विपक्ष को घबराने की जरूरत है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अगर कुछ भी नाम ऐसे कटे हैं और वो रूरल एरियाज में या जिन जिलों के वो मूल निवासी हैं या गांव में शिफ्ट हो गए हैं, तो बीजेपी के लिए तो एक शहरी क्षेत्र की पार्टी कही जाती है बीजेपी, उसके लिए एक चिंता की बात है। दूसरा ये कि आप लखनऊ में आपने बहुत एक्टिवली आप रहे इसमें, तो जो हर विधानसभा से वोट कटे, आपको लगता है कि क्या इनसे 2027 के सियासी गणित पर कोई असर नहीं पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो फिर इतनी टीम बनाने की, अब इतना ज्यादा टास्क सौंपने की मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को बार बार अपील करने की जरूरत क्या है? तब तो ठीक ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ग्राउंड लेवल पे काम करती है। हम्म। हम्म। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि सबका साथ सबका विकास, कोई ये न कह पावे कि मेरा वोट जो है कट गया है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। जहाँ तक की बात, आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र को कटा। अच्छा, शहरी क्षेत्रों को वोट कटा, तो आप बताइए ग्रामीण क्षेत्र को फिर वोट बढ़ा क्यों नहीं? ये खाली र्यूमर है। ये जो विपक्ष वाले 20% जो फर्जी बोगस वोट था, जो बुर्का डाल करके ये लोग वोट डलवा लेते थे, इनको घबराने की जरूरत है, क्योंकि अब इनको बंदूक दिखाई थी, आप भूलिए मत, वहां पर आपके दरोगा ने बंदूक दिखाई थी, कितना शर्मनाक था। उस पर कोई बीजेपी एक सेकंड भी किस पर नहीं बोला, कैसे वोटिंग के टाइम पर दरोगा ने बंदूक दिखा के वापस कर दिया था। आपने ऑन कैमरा बोला कि बुरके पहनकर कुछ, मतलब कि आप एक धर्म का सम्मान क्यों नहीं करते, मतलब कि हमेशा धर्म बीच में ले आते हैं। बात ऐसा नहीं चली, आप फिर से मतलब कि हमें पता है कि नहीं, आप कितना एक कट्टर मिनट। करते हो पीढ़ी समाज पर, ये गलत बात है। मैं ऐसे इनको किसी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। आपको कष्ट हुआ तो इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। कष्ट होगा, हम तो लेकिन जो भारतीय सच हैं, बात आप भारतीय है नहीं नहीं, हो। एक मिनट, एक कि मिनट। जो देखिए बोगस विजय, था, विजय कुमार देखिए, जी, विजय मैं एक कुमार बात जी, क्लियर जी कि बताइए। आप लोग चूंकि एक सम्मानित मीडिया चैनल से हैं, हम्म। मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं कि जैसे 35% लोग बता रहे हैं, जो सही बात है कि हम्म। वोटर कटा, तो हम्म। कोई आपको 35% आदमी क्षेत्र में मिला कि लोग कह रहे भैया हमारा वोट नहीं, हमारा वोट नहीं? कारण क्या है कि जो मैंने बताया कि 2003 की भी एसआईआर बहुत अच्छे से नहीं हुई थी, उसमें बहुत सारे मतदाता जो है जो फर्जी थे, इधर उधर चले गए, उनके सबके नाम कटे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई बल्क के मात्रा में 35% वोट अगर हमारा ग्रामीण क्षेत्र में शिफ्ट हो गया होता, तो आप खुद बताइए कि क्या ग्रामीण क्षेत्र में 35% वोट बढ़ा? वहां भी तो वोट कटा। नहीं, जो जो आंकड़े हैं देखिए विजय कुमार जी, वो तो मैं उस बात निर्वाचन को, आयोग आप के हैं। ये बात जी। ध्यान से सुन लीजिए, आंकड़े जो है मैं कह रहा हूँ, हम्म। इसमें 20% मतदाता ऐसा था कि हम्म। जो अपना दूसरी जगह गया, शहरों में इधर से तो लोग शिफ्टिंग हुआ करते हैं, उन्होंने दूसरी जगह पहले से वोट बनवा रखा था। 5% मतदाता लगभग ऐसा है सूची में जो डेथ, जिसकी मृत्यु हो वो गई, तो ठीक, वो तो ठीक है। वो हट गए 5%। और इसमें लगभग लगभग आप 1% मान लीजिए, 1 से 2% तक का हर विधानसभा की सूची में है। 1 से 2% जो थे, जो डुप्लीकेट मतदाता, उसी उसी पोलिंग स्टेशन उनका 2-2 जगह नाम था, वो कट गया। अब बचता है जो ये करीब आंकड़ा आपका जो 27-28% है, इसमें 20% तो बोगस मतदाता था। जो 7% नहीं है, ये अभी फार्म 6 के माध्यम से आप देखिएगा, जब ये तमाम लोग 18 साल के हुए, हमेशा होता रहता है, आप लोग खुद ऑन कैमरा दिखाते हैं कि लोग वोटर कार्ड लिए घूम रहे हैं, कह रहे हैं मतदाता सूची में नाम नहीं। बहुत से लोगों का 25 में भी नाम नहीं था, तो ऐसे लोगों को तो एसआईआर फार्म भरा नहीं गया। तो ऐसी स्थिति में जिनके नाम नहीं, उनके फार्म 6 के माध्यम से भर जाएंगे, इसमें कोई इतना। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बोगस मतदाता था, जिसमें विपक्षी दलों को महारत हासिल थी कि एन के प्रकार उनको लोगों के नाम से वो डलवा लेते थे,
तो चिंता इनको होनी चाहिए। जितने घुसपैठिए तो भाग खड़े हुए, एसआईआर का फार्म ही नहीं लिया, लेने नहीं आए। तो ऐसी इतने स्थिति इतने में तो घुसा आप जो बता रहे हैं, बिल्कुल जो जी कैटेगरी थी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप इस प्रक्रिया में शामिल खुद आप लोग रहे हैं और आपने लोगों के फॉर्म्स भी भरवाने में मदद की है। जो डेड और जो एब्सेंट और शिफ्टेड है, यानी जो एएसडी का जो जो श्रेणी है चुनाव आयोग की, उसमें कटे हैं नाम। आप कह रहे हैं कि सिर्फ बोगस मतदाता और जो घुसपैठिए थे वो चले गए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में चले गए हैं और जो ट्रेसेबल नहीं है, यानी फॉर्म ही नहीं जमा किया, भरा ही नहीं। तो आप कह रहे हैं रूरल एरियाज में बढ़े क्यों नहीं? तो दो दो जगह तो वहां भी उनका नाम था, यहाँ भी इनका नाम था और सूची बढ़ी हुई थी। अब वो यहाँ से उन्होंने नाम कटवा दिया है। लेकिन आपका ये कहना है, और हमारी चिंता नहीं है, खुद मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो उसमें से कई हमारे भी समर्थक हैं। ये तो आपने बात सुनी होगी, क्योंकि पंकज चौधरी जी की उस दिन नहीं सुनी स्वागत नहीं कार्यक्रम में सुनी उन्होंने बात तो कही थी। नहीं सुनी निखिल निखिल जी, जी जी जो जी निखिल जी, जो ये आज भी पीडीए प्रहरियों का आह्वान एक्स पर पोस्ट लिख करके अखिलेश यादव जी ने किया था। आप लोगों का जो कहना है कि ये उन लोगों के नाम कटे हैं जो मार्जिनलाइज्ड हैं या जो पीडीए वर्ग के हैं, उनके लिए अब कोई खास रणनीति सपा की ओर से? क्योंकि अब तो डॉक्यूमेंट्स के साथ अब पहुंचने की बारी है। तो नाम तो अभी भी जोड़ सकते हैं, 1 महीने का वक्त है, अगर वो पात्र मतदाता है तो। अगर नहीं सबसे है पह, तो जुड़ सकते। जी। सबसे पहले अभी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम सभी ने सुना और देखा कि कैसे जब से यूपी में एक दिल्ली के प्रतिनिधि बिठा दिए गए हैं, तो कैसे दो खेमे बन गए, दिल्ली यूपी के। और अभी इन्होंने बिल्कुल ऑन कैमरा बोला है कि किसी की वोट नहीं कटी है। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि ये दिल्ली खेमे के हैं और योगी जी की बिल्कुल बात, एक अगर बात योगी जी को बिल्कुल झुठला दिया। मतलब कि योगी जी ने बिल्कुल साफ तौर पर बोला था कि हमारे वोट है, योगी जी को बिल्कुल झुठला दिया। और दूसरी बात, योगी जी ने यह बात इसलिए बोली कि उन्हें पता है कि पीडीए समाज की वोट कट गई है, इस मारे वो अपने ऊपर ये बात लेना चाहते हैं कि हमारी वोट कटी है। तो भाजपा के प्रवक्ता से मैं कह देना चाहता हूँ कि आप सर थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर आइए, और आपके बिल्कुल साफ तौर पर आपने जो जो चीजें बोली हैं वो बिल्कुल योगी जी तक ये बात जाएगी तो वो समझ जाए कि आप किस पार्टी के मेंबर हैं। और दूसरी बात, मैं सबसे पहले कह देना चाहता हूँ, आप पीडीए प्रहरी पर आओगे तो पीडीए प्रहरी से ज्यादा मेहनत तो मैं समझता हूँ किसी ने की नहीं। जो एसआईआर का मुद्दा था, कितने बीएलओ डिजिट हुए, समाज पार्टी ने डिजिट बीएलओ को 2-2 लाख रुपए दिए थे, अभी तक इन्होंने निखिल कोई जी, सहायता नहीं दी। जी निखिल जी, पीडीए प्रहरियों से ज्यादा मेहनत किसी ने नहीं की। वो गए लोगों के बीच, रात्रि चौपाल तक की, उनके वैन्स चले पीडीए प्रहरियों के। लेकिन उसके बाद भी अगर पात्र मतदाता थे तो आप उनके नाम नहीं, उनको मोटिवेट नहीं कर पाए कि उनके वो फॉर्म भरें। गणना फॉर्म्स उन्होंने नहीं भरा। तो इसकी क्या बात है? क्योंकि अगर इतनी मेहनत हुई होती तो आप जो कह रहे हैं कि जो पीडीए वर्ग के वोट कट गए हैं, तो फिर कट कैसे गए? सब सबसे पहले ये एसआईआर इस समय लेकर आए थे कि जिस समय सबसे ज्यादा शादियों का माहौल यूपी में था। और अगर आप गाजियाबाद की, नोएडा की बात करें तो वहां पे आपको पता है कितने अधिकारी सस्पेंड हुए थे कि एसआईआर का काम नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, एसआईआर तो मैम फॉर्म ही तो जमा करवा सकता है क्या? जो ऊपरले जो लोग बैठे हैं, हम सबको पता है इलेक्शन कमीशन कैसे बीजेपी के साथ मिला हुआ है, क्या उन्होंने वोट कैंसिल नहीं करवा दिए होंगे? हम तो नहीं गेट नहीं, तक ही ये तो तो जा आप सकते हैं मैम। देखिए, उन्होंने तो हम साफ तो तौर गेट तक ही पर तो जा सकते हैं, पर पारदर्शी अंदर क्या प्रक्रिया खेल नहीं चल रहा है उस काम में मैम नहीं, क्या ये तो कैसे पता ये लगेगा? तो फॉर्म्स ट्रेसेबल जो नहीं थे, जिन्होंने फॉर्म्स नहीं जमा किए, इसका भी बाकायदा चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया है। विजय कुमार जी, 114 सीटें 2022 में ऐसी थी जिसमें हार जीत का मार्जिन प्रदेश में 10,000 से कम था। ये जो वोट कटे हैं, जिसमें शहरों के भी वोट हैं ज्यादातर, क्योंकि आप कुछ लखनऊ से आते हैं, जिम्मेवारी मैम लखनऊ इलेक्शन में कमीशन 12 बीजेपी लाख को ले मैम। वोट, कई ऐसी जगह है। तो आपको लगता है कि इससे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि जहां हार-जीत का मार्जिन ही 10,000 से कम है, अब वहां अगर 32,000 से 1 लाख तक वोट ही कम हो गए, तो क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा? आप लोग कोई नए सिरे से रणनीति बना रहे हैं इसके लिए? ये तो हम किसी चीज की जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, मतलब सारे काम सपा वाले ए, ही करेंगे। इलेक्शन विजय कमीशन कुमार को जी, मीडिया वालों ने यार किया क्या था? विजय कुछ नहीं कुमार, किया। एसआईआर हमारे लिए फायदेमंद, हमें सीटें जीतेंगे। जो मतदाता कटे हैं वो बोगस मतदाता थे। आप तो उस योगी समय जी बोगस है? जी योगी जी भी बोगस है? नहीं, आप कह रहे हैं ना बोगस नहीं वोट कटे, तो योगी जी ने साफ तौर पर ये चीज बोली थी कि हमारी पार्टी वालों के वोट कटे। तो सर मैं योगी जी मतलब कि आप देखिए, मतलब योगी योगी जी जी को बोगस नहीं, करेंगे? बोला है वो 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं। वो भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं, आज की तारीख में वो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के जो निवासी उनके मुख्यमंत्री हैं। तो वो आपने सबके बोला भी कि बोगस वोट कटी है। नहीं, 1 मिनट विजय बिल्कुल कुमार जी। तो बोगस आप वोट बोगस कटे। वोट पर आप राजनीति करते हो? आप लोग चिंता इसलिए कर रहे हैं जो डबल डबल वोट आपके पड़े पीडीए थे। समाज की वोट कटी, हम यहाँ इससे चिंता काम कर रहे है, हैं सर। आप शतक बोलिए, का आप बोलिए, आप काम बोलिए। है। हम लोग तो हमेशा जो है
जो मृतक मतदाता होते थे नाम कटवा देते थे। आप ही लोग जो है मृतक मतदाता के नाम नहीं कटवाते थे, उनके नाम पे जाके दूसरे लोग वोट डाल के आते थे। इसमें बीजेपी को फायदा और बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। बीजेपी जब को भी तो योगी फायदा जी हो के ये रहा बयान आ है, रहे हैं। बीजेपी को फायदा हो रहा है, आपका कहना ये है। लेकिन जिस तरह से आगे की रणनीति बन रही है, क्योंकि ये तो चिंता की बात है ना कि अगर 10,000 से कम मार्जिन जिन सीटों पर थे हार जीत के, वो ऐसी 114 सीटें हैं, तो उनके लिए अलग से कोई रणनीति बन रही है। अभी तो खैर आप लोगों का ध्यान नाम जुड़वाने पर होगा, जो 1 महीने का समय है। विजय जी, इसके लिए अलग से रणनीति कुछ बन रही है? आप लोग बूथ पर भारतीय जनता हैं? पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे इलेक्शन मोड में रहता है। हम लोग हमेशा काम करते हैं। हम लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं कि आगे हम जीत में हैं या सत्ता में हैं तो हमें काम नहीं करना। हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। हम लोगों ने अपने मतदाता 100% SIR में फार्म भरवाए हैं। जो मतदाता जो लड़कियां शादी होके आई हैं या जो 18 साल के हो गए, उनका भी फार्म 6 के माध्यम से हम नाम भरवा देंगे। हमारे मतदाता कोई नहीं कटे, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। योगी जी 25 करोड़ के स्वामी चिंता हैं। तो योगी जी कर रहे हैं, आप क्यों करोगे? आप तो दिल्ली वाले नहीं, हो, 15 करोड़, आप तो दिल्ली 15 वाले हो, करोड़ दिल्ली विजय खेले के हो, कुमार जी, आप क्यों चिंता करोगे? तो योगी जी को विजय वोट नहीं कुमार जी, देते, योगी जी उनकी भी चिंता करते कि भाई इनका मतदाता सूची में नाम आ जाए, ये ना कह पावे कि योगी जी ने नाम आप लखनऊ के हो, इस मारे ये बातें बोल रहे हो कि हमें चिंता नहीं है। अगर अपने मुख्यमंत्री से तो पूछिए उनको कितनी चिंता है, और वो चिंता भी कैसी झूठ की चिंता है। बताओ, वोट कटा है पीडीए समाज का, बता अपना रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने कैसे विजय भविष्यवाणी की कुमार 4 जी, करोड़ वोट का 3 करोड़ वोट तो कट ही विजय गया मैम। कुमार जी, विजय पीडीए कुमार को जी, 15 करोड़ पीडीए 44 कोटा लाख वोटर थे करने कह रहे उत्तर जी। प्रदेश में, अब 12 करोड़ 55 लाख रह गए हैं। तो उसमें से सभी बोगस वोटर हैं। आपका क्या ये कहना है कि बोगस वोट ही कटे हैं, यानी कि 12 करोड़ 55 लाख अब रह गए हैं, 15 करोड़ 44 लाख थे, बहुत ज्यादा संख्या है, 2 करोड़ 89 लाख संख्या है। तो इतने मैंने वोटर्स, आपसे वो बताया बोगस वोट आप कहना चाह रहे हैं कि है, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। वो जो लोग मृतक थे, चलिए, जो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, लेकिन उनका वोट उन्होंने नहीं कटवाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा जागरूक थे, तो वो अपने जैसे कोई मतदाता शिफ्ट हो गया, हम लोग फार्म 7 भर के उनका नाम कटवा देते थे। यही लोगों के नाम वोटर लिस्ट में पड़े रह गए जाते थे। अब अब सुना है, एक सवाल आपसे कि अब सुना है एक टारगेट दिया गया है आप लोगों को नाम जुड़वाने का, ऐसा टारगेट मिला है क्या टारगेट बैठक? दिया, टारगेट नहीं नहीं, कोई टारगेट, हमारा टारगेट टारगेट दिया। 100% है। हम घर घर जाएंगे, एक एक घर की बिल्कुल साफ तौर पर मना कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके दरवाजे जाएंगे भाई। अरे हम आप किसी के दरवाजे नहीं जाओगे, आप खाली इलेक्शन कमीशन के दरवाजे समाजवादी जाओगे। पार्टी, जी समाजवादी सर। पार्टी की रणनीति अब क्या है? क्योंकि जिन 114 सीटों पे हार जीत का मार्जिन 10,000 से कम था, उसमें समाजवादी पार्टी के पास 41 सीटें थी। 41 सीटें बहुत होती हैं अगर इस लिहाज से तो देखें तो। अब 2027 का चुनाव सामने है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी अब? सबसे पहले समाज पार्टी भी बीजेपी का बहुत तारीफ और सम्मान करती है। अगर ये एसआर में काम करते, पर इनका खाली एक ही काम था कैसे पीढ़ी प्रणाली को रोका जाए, जो हमने साफ तौर पर देखा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं मैम, ये सारे वोट पीढ़ी समाज से कटे हैं, और पीढ़ी समाज ने जान लिया है कि कैसे कैसे मैम ये 24 में चुनाव हारे थे, कैसे पीढ़ी समाज ने इनको वोट नहीं देता। इस मारे इन्होंने एसआर तरीका चालू की, और उसमें इन्होंने वोट काट कर, और इन्होंने ये संदेश दिया है कि पीढ़ी समाज की कहीं नहीं सुनी जाएगी। और पीढ़ी समाज को तो मैम ये मानते नहीं, पिछले दलित मैम मानते कहाँ है ये कुछ नहीं मानते। और दूसरी बात में आप बीजेपी में आपने बौखलाहट देखिए, कैसे दिल्ली और यूपी में कैसे बौखलाहट चल रही है, कैसे योगी जी अपने मिनिस्टर को बोल रहे हैं कि आप क्षेत्र में जाइए वोट देखिए। मैम ये क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? हमारा तो एक खाली छोटा सा सवाल है, क्या कैबिनेट मिनिस्टर सारे जितने भी अभी ऐसे में लगाए जा रहे हैं, क्या मैम यदि उसमें पहले नहीं हो सकता था काम ये? तो मैम बिल्कुल साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन दिल्ली वालों से के साथ मिलकर वोटें काट रहा है। और मैम ये वोटें काटने से तो मैं समझता हूँ कि अभी इन्होंने बोला कि 3.5 करोड़ वोटें बोगस होगी। तो मैम जो ये इनके मुख्यमंत्री जी जो बात बोल रहे हैं कि भाई ये हमारी वोट कटी, तो ये बोगस किसको कहना चाहते हैं? हम तो ये बात नहीं चलिए, समझ पा रहे हैं। नफे और जिनकी वोट नफे कटी है, जो नफा और मैम नुकसान है मैम एक सेकंड है, उस और जिनकी वोट कटी है मैम, आप बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, हालांकि मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं इनको बता दूं बीजेपी मैम जिनकी वोट कटी है, अब इन्होंने एक वो किया है कि कैसे एचडीएम के द्वारा वोट बनेगी। अब मैम इतने बड़े देश में मैम कौन कौन एचडीएम में टाइम मांगता फिरेगा, किस किस की वोट बनेगी मैम? मतलब ये पूरी प्रक्रिया ही बिल्कुल खराब है। हमने स्टार्टिंग से प्रक्रिया को विरोध किया, ये प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ चलिए, वो
देश को पर बांटने बात की तो प्रक्रिया थी। की प्रक्रिया पर बात तो पहले हो चुकी है, लेकिन अब तो ये बात बहुत आगे बढ़ गई है। अब उन वोटरों की बात है और अब डॉक्यूमेंट्स के साथ लोग अपने दावे कर सकते हैं और सियासी दलों को भी वो इस काम में लगे ही हैं कि जो पात्र मतदाता हों उनके नाम ज़रूर जुड़े। लेकिन इस बीच एक इंटरेस्टिंग और आंकड़ा ये है कि कुछ जो बहुत बीजेपी या समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते थे, उनमें क्या स्थिति है? जैसे वाराणसी, प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है, उसमें 7,73,000 वोट कटे हैं, यानी 18%। वहीं गोरखपुर जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, उसमें 6,45,000 वोट कटे हैं, यानी वो भी 17% है। अयोध्या समाजवादी पार्टी अभी दावा कर रही है वहां गढ़ पर, जिस गढ़ तरह से वो 3,37,000 वोट वहां भी कटे हैं। आजमगढ़ से भी, आपके गढ़ से भी 5,66,000 वोट कटे हैं। और रायबरेली और अमेठी की बात करें तो रायबरेली से 3,48,000 और अमेठी से 2,67,000 वोट कटे हैं। तो ये सभी कहीं ना कहीं असर दिखाएंगे 2027 के चुनाव में। लेकिन अभी हमारी अपील उन पात्र मतदाताओं से है, बीएलए भी राजनीतिक दलों के इस काम में लगे हैं और चुनाव आयोग ने भी मेहनत की है कि अगर वो मतदाता हैं, पात्र मतदाता, तो जरूर जरूर अपना नाम जुड़वाएं, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान उनका अधिकार है। तो हम भी यही अपील करेंगे। अभी 1 महीने का वक्त बाकी है, तो इस मौके को हाथ से न जाने दें। फिलहाल इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए विजय कुमार जी आपका और डॉक्टर निखिल खत्री जी आपका, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।